हेलो स्टूडेंट्स, सेवियर एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है बच्चों। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारी केमिस्ट्री क्लासेस की टाइमिंग है बच्चों। तो मैं बाबूराम आज आप सभी को बेटा केमिस्ट्री पढ़ाने आया हूँ। तो जरा एक बार जल्दी से सभी जुड़ जाएं हमारे साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारा सेकेंड यूनिट चल रही है बच्चों, जिसका नाम है सॉल्यूशन। क्या नाम है? सॉल्यूशन। क्लियर बच्चा? क्या आप सभी आवाज़ मेरी सुन पा रहे हैं बेटा? जरा जल्दी से कमेंट करके बताएं, क्या आपको आवाज प्रॉपर आ पा रही है बेटा? क्या आप सुन पा रहे हैं बेटा? जल्दी से बेटा सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएं जरा जल्दी से। सभी को अपना प्रॉमिस लगता है, मुझे याद है। जल्दी जल्दी से बेटा सभी जुड़ जाएं हमारे साथ। हम क्लासेस शुरू करने वाले हैं अपनी, और आज की जो हमारी क्लासेस है बेटा वो आज हमारी थर्ड क्लास है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो यूनिट थी बच्चा वो थी सॉल्यूशन। कौन सी थी? सॉल्यूशन यूनिट चल रही है बेटा, जिसको हम बोलते हैं विलियन। बड़ा आसान चैप्टर है, 7 नंबर का चैप्टर है, एग्जाम में 7 नंबर का आने वाला है। इसमें हम ये भी बताने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इस बार 2023 में लगने वाले हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए देख लेते हैं एक बार। हर्षिका, प्रियांशु, पाल, आमिर, मीनाक्षी, सूर्यकांत, देवेंद्र, हिमांशी, प्रीति भारती, मोनू, दक्ष, कुणाल, गौतम, प्रिंस पाल, मनु तालियान, कमल, हिमांशु शर्मा, तमन्ना सिंह, नेहा, आरती सिंह। काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। मैं फिर भी कहूँगा बेटा एक बार जल्दी से सभी शेयर कर दें सभी को, जिससे बाकी स्टूडेंट्स भी क्लास का फ़ायदा ले सकें बेटा। तो चलिए बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक था, जो कल हम चला रहे थे बेटा, वो था मोल फ्रैक्शन। क्या था? मोल फ्रैक्शन, मोल अंश जिसे हम बोलते हैं। कल इसकी डेफिनेशन भी हमने पढ़ी थी चलते चलते। मोल अंश बेटा, मोल अंश या मोल प्रवाह। जैसे कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ जो आज हमारी पहली क्लास ले रहे हैं बेटा? ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो क्लास आज हमारी फर्स्ट टाइम ले रहे हैं? जरा जल्दी से कमेंट करके बताएं, जिससे हम इस टॉपिक को, अगर लगता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स नए हैं तो मैं आपको मोल अंश की डेफिनेशन बताता हूँ, अदरवाइज मैं क्लास को कंटिन्यू करने वाला हूँ बेटा आगे। तो सबसे पहले तो आपको बेटा कल से होने वाले जो नववर्ष है, जो ईसाई संवत है, तो आने वाले नववर्ष की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आप 2022 की आज आखिरी क्लास लेने वाले हैं, ये तो आप जानते ही हैं। फिर मिलेंगे बेटा नई सुबह, नई साल, नई उमंग और नए जोश के साथ। तो चलिए पहले देख लेते हैं मोल अंश बेटा। मुझे लगता है बेटा सभी बच्चे पुराने हैं और जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं वही बच्चे हैं। चलिए बेटा तो क्लास शुरू करते हैं हम। मोल अंश बेटा, तो मेरा पहला क्वेश्चन है, नोट करें बेटा। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन की शुरुआत करने वाले हैं हम आज। पहला क्वेश्चन है बेटा 46 ग्राम, ये भी बेटा बोर्ड एग्जाम में रिपीट है। 46 ग्राम एथिल अल्कोहल, बोर्ड एग्जाम में बेटा 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन भी। मैंने पहले ही कहा था कि हम केवल वो क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए जो बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं। कॉपी और पेन बेटा लेकर बैठे। पहला क्वेश्चन है हमारा, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल व 72 ग्राम जल, 72 ग्राम जल में दोनों के मोल अंश की गणना कीजिए। दोनों के मोल अंश की गणना कीजिए बच्चा। मैंने कहा कॉपी पेन दोनों साथ में लेके बैठे। जब तक आप खुद नहीं लिखेंगे बच्चा, जब तक आपकी प्रैक्टिस इनकम्प्लीट रह जाएगी। तो मैं बात कर रहा हूं बेटा 46 ग्राम एथिल अल्कोहल व 72 ग्राम जल, दोनों के मोल अंश की। तो मोल अंश निकालने के लिए मैंने कहा था मोलों का फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं एक बार फिर लिख देता हूं, कुछ बच्चे नए हैं। मोलों की संख्या बेटा, तो मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है बेटा, सभी को दिख रहा है क्या? मोलों की संख्या बराबर बेटा पदार्थ की ग्राम में मात्रा, पदार्थ की ग्राम में मात्रा। यहां से भी बेटा परसेंटेज वाले क्वेश्चन काफी आए हैं। पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार, पदार्थ का अणुभार बेटा। ये फॉर्मूला मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों को लर्न होगा लेकिन जो बच्चे नए हैं वो आज यहाँ से क्लास उन्हें समझ में आ सके, इसलिए मैं यहीं से क्लास करा रहा हूँ बेटा।
खुशीपाल मैं भी पहली बार हूँ। खुशी बेटा आप तो डेली क्लास ले रहे हो जहां तक मैं समझता हूँ। पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार बेटा, तो मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है ग्राम में मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार। तो देख लेते हैं बेटा, एथिल अल्कोहल फॉर्मूला होता है C2H5OH। ये है बच्चा एथिल अल्कोहल का अणुभार। आप निकालेंगे पहले, क्या निकालेंगे? अणुभार। और अणुभार मैंने आप सभी को निकालना सिखाया है बच्चा, अणुभार सभी को निकालना सिखाया है। फिर भी एक बार लिख देता हूँ, H का बेटा 1 होता है, C का 12 होता है और O का 16 होता है। फिलहाल इतनी ही जरूरत है। तो बेटा कितना हो गया? C का 2 है, 2 × 12 प्लस 1 × 5 प्लस 16 ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का 1, टोटल ऐड करोगे तो बच्चा 46। ये तो सभी को आता होगा बेटा 46। चलिए जरा देखें, तो C2H5OH के मोलों की संख्या, C2H5OH किसका फॉर्मूला बेटा? एथिल अल्कोहल का। साइड में लिख लिया करें बेटा, जिन बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं है वो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला लिख लें बेटा। तो एथिल अल्कोहल का बेटा, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा है, एक बार रिपीट करें मेरे साथ साथ। मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार। साथ साथ रिपीट करते रहें बेटा। अगर आप क्लास ले रहे हैं तो क्लास को एंजॉय भी कीजिए। तो C2H5OH के मोलों की संख्या बेटा, मोलों की संख्या क्या होती है? ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। तो ग्राम में मात्रा कितनी है बच्चा? 46। ग्राम में मात्रा कितनी है बेटा आपकी? 46। और अणुभार भी कितना आया था? 46। तो डिवाइड कर दीजिए, ये तो आपको आता ही होगा। 46 से 46 कैंसिल, तो कितना आ गया? 1 मोल। फिर निकालेंगे बेटा जल, H2O के मोलों की संख्या। तो H2O का अणुभार तो सभी जानते हैं, निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है। H2O के मोलों की संख्या बेटा, अगर आपको A और B में कंफ्यूजन है तो मैंने कहा था N1 और N2 से आप शो कर सकते हैं। तो बेटा इसके मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी H2O के? H2O की ग्राम में मात्रा, तो कितनी है बेटा ग्राम में मात्रा? 72। अणुभार जानते हैं बेटा H2O का? H2O 1 × 2 + 16 बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 18। कितना आ जाएगा? 18। तो 18 से डिवाइड कर दीजिए बेटा, 18 चौक 72 बेटा। तो ये सबसे पहला स्टेप है। जिन बच्चों को ये निकालने आते हैं उसके बाद उन्हें सब कुछ आता है बेटा। मैंने क्या कहा आपको? जिन्हें ये निकालना आता है मोलों की संख्या ग्राम में मात्रा बटे अणुभार और ग्राम में मात्रा बटे अणुभार बेटा। क्लियर? तो ग्राम में मात्रा बटे अणुभार और ग्राम में मात्रा बटे अणुभार अगर आपको ये निकालना आता है तो आप क्वेश्चन को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है बेटा? किस किस को फॉर्मूला याद है? ये C2H5OH का मोलेंस कैसे निकालोगे बेटा? मोलेंस C2H5OH का मोलेंस कैसे निकालेंगे? C2H5OH के मोलों की संख्या ऊपर और टोटल मोलों की संख्या नीचे। समझ रहे बेटा? मैंने कहा था जिसका मोल प्रभाज निकालना है बच्चा उसके मोलों की संख्या तो लेंगे ऊपर, मतलब NB तो आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा? NB + Na। NB + Na बिल्कुल सही जवाब बेटा। बच्चों ने सही जवाब भी देने शुरू कर दिए। NB/Na + NB बेटा। आज हम इस क्लास में अणु संख्या गुणधर्म भी पढ़ने वाले बेटा। NB/Na + NB बच्चा। तो NB के मोलों की संख्या कितनी है बच्चा? 1। कितनी है? 1। और नीचे कितना आ जाएगा बेटा? 1 + 4। कितना आ जाएगा? 1 + 4 मतलब कितना आ गया? 1/5। 5 दूनी 10 बेटा, 0.2। जरा जल्दी बताएं मोलेंस का मात्रक क्या होता है? 0.2 लीटर या 0. पायल पासी एक बार चेक जरूर करें बेटा पायल अपना आंसर। 1/5 बेटा 0.2। अब देखें जरा जल का मोलेंस, H2O का मोलेंस, या तो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें बेटा, या हो जाएगा आपका Na/Na + Nb बेटा। ठीक है? Na/Na + Nb बराबर कितना आ जाएगा बेटा आपका? Na की वैल्यू कितनी है? 4। कितनी है? 4। तो हो जाएगा 4/4 + 1 मतलब 4/5 और आंसर आ गया 0.8। मात्रक बताएं बेटा क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स या मोल किलोग्राम इनवर्स? सॉरी बेटा।
बिल्कुल सही जवाब है, काफी बच्चों ने जवाब दिया है। जतन राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पायल हमारे साथ हैं, तमन्ना सिंह, शुभम सैनी, वेलकम टू ऑल ऑफ यू बेटा। क्या कोई बच्चा बेटा आउट ऑफ मेरिट से भी है? जो बच्चे मेरिट से बिलोंग करते हैं जरा एक बार अपने अपने स्कूल का नाम और बता दें। मैं बेटा रफ कर रहा हूँ, क्या ये क्लियर हो गया बेटा सभी को क्वेश्चन? क्योंकि इजी क्वेश्चन मैंने लेके चला था। एक बार देखें बेटा, C2H5OH अणुभार निकालना था बेटा। सबसे पहले आपको निकालना मोलन्स, और मोलन्स वो क्वेश्चन है बेटा जो 2022 में सबसे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन आए थे। 2022 में मोलन्स के क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखने को मिले हैं बेटा। तो ये उसका एक प्रारूप था। ये क्वेश्चन भी 2 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है बच्चा। बिल्कुल सही बात बेटा, मात्रक नहीं होता। हिमांशु शर्मा, हर्षिका, प्रियांशु पाल। चलिए बेटा आप समझ गए कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है। वेरी गुड, सभी को अच्छे से याद है इसका मतलब मोलरता और मोललता में हमने क्या क्या पढ़ा था। सूर्यकांत सिसोदिया, एचडी सदर, एचडी सदर वाले बच्चे भी चलो हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये था हमारा बेसिक क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में 2 बार रिपीट हो चुका है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जो बच्चे लेट आए हैं, नोट नहीं कर पाए हैं किसी कारण से, जरा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। शुभम सैनी, एसडी इंटर कॉलेज सदर। बेटा शुभम अपने क्लास के बाकी बच्चों को भी एक बार जरा बता दें सभी को कि क्लास चल रही है। अगर आपको भी मजा आ रहा है तो मुझे उम्मीद है कि बाकी बच्चों को भी मजा आने वाला है बेटा क्लास में। तो ये था ऐसा क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में 2 बार रिपीट है। केवल और केवल इसलिए दिया बेटा आप लोगों को कि आपको फॉर्मूला याद हो जाए, थोड़ा सा रिमाइंड करा दिया कल वाला क्वेश्चन। तो मैं कह रहा था बेटा एक तो आप नोट करने की कोशिश करें पेन और पेंसिल लेके। देवेंद्र कुमार, ओम पवार, हेलो बेटा। क्लियर हो गया बेटा सभी का? तो ठीक है बेटा मैं रफ कर देता हूं। दूसरा क्वेश्चन लिखें आप। ये भी क्वेश्चन 2022 का ही है बेटा जो आया था 2022 में। इस बार हम बेटा इनके साथ साथ सीरीज लेके आएंगे बेटा आप लोगों के लिए, एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अभी तो हम उन क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं जो क्वेश्चन हमारे पिछले 2 साल से ज्यादा रिपीट हुए, क्योंकि बेटा सिलेबस हर बार चेंज होता रहता है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है बेटा आज का वो चल रहा है मोल फ्रैक्शन, और इसके हम 2-3 क्वेश्चन और करने वाले हैं अच्छे अच्छे जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं बेटा। चलिए हम एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं बेटा, 2022 में ही आया हुआ है। भार अनुसार लिखें बेटा जरा। मैंने कहा था पेन और पेंसिल अगर आप केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझने चाहते हैं। हाँ तो बेटा हमारा था क्वेश्चन है बेटा भार अनुसार या भार अनुसार 25% या 25% भार अनुसार ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। भार अनुसार 25% ग्लिसरॉल के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए बेटा। किसके? ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा बेटा मेरा क्वेश्चन क्या होने वाला है। जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं, रेगुलर क्लास ले रहे हैं, उन्हें जानकारी है कि मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन है बेटा हमारा भार अनुसार 25% एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना कीजिए। पहला डाउट तो बेटा ये दूर करें, कितने बच्चों को पता है 25% का क्या अर्थ होने वाला है बेटा? 25% का क्या अर्थ होने वाला है बेटा? 25% का अर्थ है कि 100 में से 25 ग्राम जो है आपकी वो क्या है? ग्लिसरीन। जलीय विलयन की बात कर रहे हैं तो 75 ग्राम क्या हो गया आपका? जल। क्लियर बेटा? चमक रहा आप सबको? क्लियर? मैंने क्या कहा है 25% अगर भार अनुसार की बात करें, वेट के अकॉर्डिंग 25% है तो 100 में से 25 ग्राम तो हो गया आपका ग्लिसरॉल। जलीय विलयन था तो बचा कितना बेटा? 75 ग्राम। तो 75 ग्राम कितना हो गया आपका? जल। मतलब 75 ग्राम आपका जल हो गया बेटा और 25 ग्राम आपका क्या हो गया? ग्लिसरॉल। क्लियर? दूसरी प्रॉब्लम बेटा मेन जो है यहाँ, क्योंकि आप लोग याद तो रखते नहीं है, तो ग्लिसरॉल का फॉर्मूला आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वो होता है C3H8O3। क्या होता है बेटा? C3
H8O3, जरा नोट करेंगे। और सही जो स्ट्रक्चर है इसकी वो होती है CH2OH, सिंगल बॉन्ड CHOH और CH2OH। ये है बेटा इसकी सही स्ट्रक्चर। लेकिन अणुभार निकालने के लिए आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या हो गया, जो ग्लिसरीन होता है एक तरीके से उसी का फॉर्मूला है बेटा हमारा C3H8O3। तो मैं क्या बात कर रहा हूं बच्चा आपकी, कि आप मोलेंस निकालने वाले हैं। तो मोलेंस निकालने के लिए पहली बात तो बेटा क्वेश्चन आ गया परसेंटेज में, बहुत ज्यादा रिपीट है, मैं पहले ही बता रहा हूं बेटा परसेंटेज के क्वेश्चन काफी ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। पिछले 2 साल का अगर आप अनसोल्ड पेपर उठा के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि मोललता या मोलेंस दोनों में से जिसके भी क्वेश्चन बेटा आपको देखने के लिए मिल रहे हैं वो परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो एक तो ये परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट बेटा मैंने क्लियर कर दिया आपको। 25% का मतलब जो बच्चे बेटा लाइव जुड़ रहे हैं देरी से वो अपना नाम और स्कूल का नाम हो सके तो कमेंट कर दें। तो 25% का मतलब हुआ, मैं बेटा सीधा जाता हूं, काफी देर होगी बताते हुए। 25% भार अनुसार विलियन का अर्थ है, क्या अर्थ है बेटा, विलियन का अर्थ है कि क्या बेटा 100 ग्राम विलियन में, कितने ग्राम विलियन में, 100 ग्राम विलियन में, 100 ग्राम विलियन में 25 ग्राम ग्लिसरीन उपस्थित है। बिल्कुल सही है बेटा, 100 ग्राम में कितने ग्राम है, 25 ग्राम ग्लिसरीन उपस्थित है। मैं 20% कहता तो 100 ग्राम में 20 ग्राम हो जाता, 10% कहता तो 100 में 10 हो जाता बेटा। क्लियर। C3H8O3 मोलिकुलर मास ऑन पावर 92, बिल्कुल सही है बेटा। तो 100 ग्राम में कितना हो गया बेटा, 25 ग्राम। जिन्हें क्वेश्चन आता है वो कंप्लीटली आगे बढ़ते चले जाए, ठीक है बेटा। तो विलायक का भार बेटा, विलायक कौन है बेटा, यहाँ पर विलायक है जल, और जल का भार कितना हो जाएगा बेटा 100 - 25 ग्राम, कितना बेटा 75 ग्राम। क्या ये बात क्लियर है सभी को। विलियन कितना था बेटा, परसेंटेज का मतलब होता है 100 ग्राम, कितना होता है 100 ग्राम, और 25 ग्राम आपकी ग्लिसरीन है तो आपका 75 ग्राम क्या हो गया, विलायक जल। अब इसका अणुभार और निकाल के दिखा देता हूं आपको, C3H8O3। वैसे तो सभी ने निकाल के बता दिया कितना आता है 92, कितना आता है 92। फिर भी मैं लिख दूं बेटा 3 × 12 + 1 × 8। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, या हमारी पुरानी वीडियो देख लें बेटा, ज़्यादा बेटर रहेगा। कि अगर आपको केमिस्ट्री समझनी है तो वीडियो फर्स्ट से देखना शुरू कर दें। हेलो बेटा परमजीत, तो वहां से आप देखनी शुरू कर सकते हैं बेटा। तो मोल अंश निकालने के लिए सबसे पहले किसकी संख्या चाहिए बेटा, मोलों की संख्या, ठीक है। तो मोलों की संख्या का फॉर्मूला बता चुका हूं बेटा, तो सीधा निकालूंगा बेटा मोलों की संख्या किसके, ग्लिसरीन, बेटा ग्लिसरीन के मोलों की संख्या। वीडियो को बेटा शेयर कर दे, पसंद आ रही है तो लाइक भी करें और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर भी करें। ग्लिसरीन के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या का फॉर्मूला बेटा आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। तो ग्लिसरीन की मात्रा कितनी है 25 ग्राम, कितनी है बेटा 25 ग्राम। अणुभार कितना है बेटा 92, कितना है 92। या तो पॉइंट में ले लें बेटा, डिवाइड कर लें इसे, अदरवाइज यहीं पर छोड़ दें। हेलो बेटा मानसी, तो ग्लिसरीन के मोलों की संख्या 25/92। अगर यहां से आप निकालें बेटा जल के मोलों की संख्या, किसकी बेटा, जल के मोलों की संख्या। अक्सर बेटा ये क्वेश्चन स्टूडेंट पे ही छोड़ देता हूं, लेकिन लगता है आज मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जल के मोलों की संख्या बेटा, तो जल के मोलों की संख्या होती है बेटा आपकी ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, मतलब हो गया आपका 75 बटे कितना बेटा 18, 75 बटे 18। ये तो कट सकता है बेटा, किससे कट सकता है 3 से, 3 से डिवाइड करेंगे तो 25, और ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 6, तो ये आ गया 25/6, 25/6। ये हो गया आपका Na, ठीक है बच्चा, और ये हो गया आपका Nb। क्या डिफरेंस बता रखा है मैंने, या तो आपको पता हो कि विलेय और विलायक कौन है, या जिसके मोलों की संख्या कम आने वाली है बच्चा वही क्या होने वाला आपका, वही क्या होने वाला आपका विलायक होने वाला, सॉरी जिसके मोलों की संख्या कम है वही क्या होने वाला बी, मतलब विलेय।
देखिए बेटा, तो ग्लिसरीन का मोल अंश, ग्लिसरीन का मोल अंश बेटा, फॉर्मूला लगाएं जरा, ग्लिसरीन का मोल अंश पहले बेटा मुझे एक बात बताएं जरा कमेंट करके जल्दी से, क्या आप इसे पॉइंट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं? या तो इसे पॉइंट में ले लें या इसे फ्रैक्शन में ही रख लें, बाद में आप डिवाइड करना चाह रहे हैं। चलो मैं पहले तो ऐसे ही कर लेता हूँ बेटा, मोल अंश हो जाएगा आपका एन बी बटे में एन ए प्लस एन बी। ये फॉर्मूला सबको याद है? मुझे पूरी उम्मीद है ये फॉर्मूला तो आप सभी को याद होगा। कमेंट करके यस और नो जरूर बताएं बेटा कि आपको ये फॉर्मूला याद है या नहीं है। ग्लिसरीन का मोल अंश कितना? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जो एग्जाम में बेटा कई बार रिपीट हो चुका है और 2022 में लेटेस्ट आया था। ये 2022 का ये क्वेश्चन है बेटा, जो आपका एग्जाम में आया था बेटा। ठीक है बेटा, समझ रहे हैं आप? मैंने क्या कहा, 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसे जरूर देख लें एक बार। यहां तक क्लियर बेटा? तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं इसकी, एन बी। एन बी बेटा हो गया हमारा 25/92 और डिवाइड में आ जाएगा बेटा एन ए प्लस एन बी, यानी कि 25/6 प्लस 25/6 प्लस 25/92, 25/92। यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे बताएं बेटा, क्योंकि मैं अब क्वेश्चन को थोड़े से दूसरे तरीके से करने वाला हूं। अगर आप देखें बेटा तो 25 ऊपर है, 25/92 और मैं नीचे से बेटा 25 कॉमन ले रहा हूं यहां से, ये हो जाएगा बेटा 1/6 प्लस 1/92। ये बात क्लियर होगी बेटा आप सभी को? 6 कॉमन ले लिया, सॉरी बेटा मैंने 25 कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो ऊपर 1 बचेगा और यहां भी 1 बचेगा। कोई डाउट बेटा यहां तक क्लियर है सभी को? तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा बेटा और ये आ जाएगा आपका 1/92 और डिवाइड में आ जाएगा बेटा 1/6 प्लस 1/92। अभी भी बता दे बेटा आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो। नमस्ते सर, मैं करीना गौतम। ओके बेटा करीना, जरा जल्दी आगे बेटा करीना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 2022 का रिपीटेड क्वेश्चन है। 1/92 बटे 1/6 प्लस 1/92। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर और इसकी इधर, तो देखें बेटा क्वेश्चन क्या बनने वाला है। क्वेश्चन का आंसर बनेगा 1/92 बटे, तो ये हो जाएगा 92 प्लस 6 बटे 92 गुणा 6। क्लियर बेटा? तो 92 से 92 कैंसिल हो जाएगा बेटा, 92 से 92 कैंसिल, ये 6 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये आ जाएगा बेटा 6/98 बेटा। क्या ये बात क्लियर हुई किसी को? ये बात बेटा क्लियर हुई आप सभी को? क्या ये बात क्लियर हो गई बेटा? 92 कैंसिल हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई में है बेटा, तो बचेगा 6 और ये 6 कहाँ पहुंच जाएगा बेटा? ऊपर, और नीचे आ जाएगा 98, ये आ जाएगा बेटा 3/49, 3/49 बेटा। क्लियर? आप समझ गए बेटा? तो आंसर आ जाएगा बेटा 0. कितना बेटा? 06। कितना आ जाएगा? 0.06। चेक करें बेटा एक बार सभी अपना आंसर। प्रियांशु कुमार 0.04, 0.9। केवल बेटा आपको जो आंसर निकालना था, देखें मेरी कैलकुलेशन अभी भी वही है जो मैं करता हूं, आप यहां समझें। अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये मान लूं कि नीचे 98 नहीं है, 100 है। कितना है? 100। तो कितना हो जाएगा बेटा आंसर आपका? 0.06। ठीक मैंने वैसे ही किया, अभी भी कोई कैलकुलेशन मैंने की नहीं है आपकी वजह से। ये 6/98 था, मैंने थोड़ा सा उसके नियर बाई गया 98 के, तो कितना हो गया? 100 हो गया, और 100 हो गया तो 100 से डिवाइड करने पे कितना आ गया बेटा? 0.06 पॉइंट में। बिल्कुल सही जवाब है सूर्यकांत, 3/49 बराबर 0.06। बात ये नहीं है बेटा कि 0.06 आएगा। आप मेरी कैलकुलेशन को जरा ध्यान से देखें, मैं इसे रफ कर देता हूं बेटा। मैंने कोई आंसर याद नहीं किया हुआ, मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की आपके सामने। कई बार क्या होता है, जब आप प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, समय कम होता है, तो थोड़ा सा ट्रिकी माइंड लगाएं
ये 6/98 होने वाला था, तो मैंने या 3/49, 3/49 को अगर मैं 3/50 भी ले लूं बेटा, 3/50, तब भी डिवाइड करके कितना आएगा 0.06, क्योंकि जो भी चेंजिंग होनी है वो पॉइंट के तीसरे अंक के बाद होनी है। 3/50 का मतलब 0.06 आएगा, और 3/49 का मतलब भी 0.06 ही आना है। जो चेंजिंग होगी वो पॉइंट के तीसरे अंक के बाद होगी, लेकिन पॉइंट के तीसरे अंक से आपके कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं, अगर ये आपको समझ में आ गया है तो। क्वेश्चन लिखें बेटा। कल जो क्वेश्चन मैंने मोललता के लिए कराया था, आज वही क्वेश्चन मैं मोलंस के लिए कराऊंगा, और ये क्वेश्चन भी आपका 2022 में आ चुका है। 2022 में बेटा ये क्वेश्चन आ चुका है। क्या है क्वेश्चन? है बेटा एथिलीन ग्लाइकोल के, बेटा मैंने कहा ये, अब मान लीजिए मोलंस का आखिरी क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद हम टॉपिक चेंज कर देंगे बेटा। एथिलीन ग्लाइकोल के, एथिलीन ग्लाइकोल के 20% भार अनुसार, 20% भार अनुसार। पहले तो बेटा एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला बताएं, अगर आप डेली क्लास ले रहे हैं और आपको कल मैंने बताया था तो। एथिलीन ग्लाइकोल के 20% भार अनुसार विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल के मोलंस की गणना कीजिए। एथिलीन ग्लाइकोल के, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना कीजिए। क्वेश्चन क्लियर होगा बेटा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना कीजिए। बस ये समझ लीजिए बेटा कि आज आखिरी क्लास है इस साल की, इसके बाद कोई क्लास होगी नहीं बेटा। एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना कीजिए। कर लेते हैं बेटा, गणना तो करनी है ही, आज आखिरी क्लास है तो। ठीक है बच्चा। C2H6O6, बेटा कमल गलत हो गया, तो एथिलीन ग्लाइकोल बेटा, एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल बेटा। बेटा जितने स्टूडेंट्स लाइव आ रहे हैं, मैंने कहा था इसके 5 गुने में लाइव देखना चाहता हूं बहुत जल्द। एथिलीन ग्लाइकोल बेटा फॉर्मूला होता है C2H6O2। क्या होता है बेटा फॉर्मूला? C2H6O2। अणुभार आप मुझे निकाल के बताएंगे, क्योंकि सभी को निकालना आता है, और मैंने कल भी निकाला था क्लास में, बाकी क्लास में रेगुलर आप निकाल सकते हैं। C का 12 होता है बेटा, H का 1 होता है, और O का कितना होता है? 16 होता है। ठीक है बच्चा। तो एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना आपको करनी थी बेटा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फॉर्मूला आपको पता ही है मोलों की संख्या का, तो मैं सीधे सीधे चलता हूं बेटा क्वेश्चन में। एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या, एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या, एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या। एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या बेटा क्या हो जाएगी? ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा बेटा। और ग्राम में मात्रा कितनी है? ग्राम में मात्रा है बेटा 20। कितनी है? 20। समझ तो गए होंगे ना बेटा? 20% का मतलब क्या होने वाला था? 20% का मतलब क्या था कि 100 ग्राम में 20 ग्राम है। 100 ग्राम में कितने ग्राम है? 20 ग्राम है। तो जल कितना हो जाएगा? 80 ग्राम। तो मुझे क्या चाहिए? एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। अणुभार काफी बच्चों ने बता भी दिया है, कितना आएगा? 62 आएगा। डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया बेटा? 10/31। चलिए मैं सामने लिख देता हूं 10/31। कुछ बच्चे काट के इसे 3.1 भी कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं बेटा? 3.1, क्योंकि कुछ बच्चे ज्यादा समझदार होते हैं। 10 से 31 को काट देंगे और ये आ जाएगा, एक अंक पहले पॉइंट आ जाता, सबने पढ़ रखा 3.1।
आप में से भी कुछ ऐसे ही समझदार है जो इसका बेटा मोलों की संख्या कितनी बता देंगे? 3.1। जरा चेक करके देखिए, यही तो नहीं आ रही 3.1। एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या बेटा। फिर जल के मोलों की संख्या। किसके मोलों की संख्या बेटा? जल के मोलों की संख्या। जल के मोलों की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या Na। बेटा ग्राम में मात्रा कितनी हो गई जल की? 10/31। ये आ गया बेटा 0.3 सूर्यकांत का। चले देखते हैं, कुछ बच्चों का तो 3.1 आने वाला है। जल के मोलों की संख्या बेटा ग्राम में मात्रा बेटा 20% का मतलब कितना हुआ? 100 में से 20 ग्राम। तो जल कितना हुआ? 80 ग्राम। परसेंटेज के क्वेश्चन बेटा कई दिन से कर रहे हैं तो ये मैंने डायरेक्ट ले लिया 80। जल के मोलों की संख्या जल की ग्राम में मात्रा बटे जल का अणुभार 18। तो ये आ जाएगा बेटा 2 से कट कर दीजिए 40/9। कितना आ जाएगा बच्चा? 40/9। कोई डाउट यहां तक? 80 आ गया बेटा कमल, बिल्कुल सही है। चलें बेटा एथिलीन ग्लाइकोल, सॉरी बेटा, हाँ ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश निकालना है। तो एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश बेटा निकाला किसी ने जरा मुझसे पहले? एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश मैं बेटा गारंटी के साथ कह सकता हूं न्यूमेरिकल जो भी आएगा मेरे पढ़ाए हुए में से आएगा। वैल्यू भी चेंज नहीं होने दूंगा बेटा मैं, ध्यान रखना। मैं जो भी पढ़ाने जा रहा हूं, जो भी पढ़ा रहा हूं, मेरे पढ़ाए हुए से किसी भी न्यूमेरिकल की वैल्यू भी बाहर नहीं आएगी बेटा, हूबहू मिलेगा। एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश बेटा, तो मोल अंश कितना हो जाएगा? NB/Na + NB। ठीक है, फॉर्मूला तो यही होगा NB/Na + NB बेटा। सर ऐसे थोड़ी कट सकता है? बिल्कुल सही बेटा, ये नहीं कटेगा। तो 10 से काट भी मत देना बेटा, ये आ जाएगा 10/31 ही रहने दें या 0.3, जैसी आपकी मर्जी है। मैंने कई बार ट्राई किया तो बच्चे ऐसा कर देते हैं बेटा। तो NB की संख्या कितनी हो गई? 10/31। कितनी हो गई? 10/31। और नीचे कितना आ जाएगा बेटा? 40/9 + 10/31। 10/31 बेटा। ठीक है, डिवाइड करने में तो प्रॉब्लम आने वाली है। एक तो तरीका ये होता है बेटा कि आप पॉइंट में ले लें पहले ही। जैसे इसका आंसर आ रहा था 0.33, कितना आ रहा था? 0.33। फिर मेरा वही तरीका बेटा, मैं 10/31 ना लिख के 10/30 ही जो लिख लूँगा ना, तो 1/3 का मतलब 0.33। ऐसी गलती बेटा आप मत करना वैसे एग्जाम में, क्योंकि आपके पास एक न्यूमेरिकल आएगा उसे बड़े सलीके से करें। ये तो मुझे क्रेडिट मिला हुआ है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ बच्चा। तो 10/31 और ये हो जाएगा बेटा, इधर 10 कॉमन ले लिया मैंने, तो ये हो जाएगा 4/9 + 1/31। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? थोड़ा सा कैलकुलेशन को सिंपल बनाने की कोशिश किया करें। ये नहीं कि क्वेश्चन देखा और इधर मल्टीप्लाई इधर मल्टीप्लाई। तो 10 से 10 कैंसिल बेटा, 10 से 10, तो ये आ गया क्वेश्चन 1/31 बटे में 4/9 + 1/31। अब आप समझ गए होंगे दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा बेटा 1/31, 4 × 31 बेटा + 9 × 1, और बटे में आ गया 9 × 31। अब बताएं बेटा, यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं जरा, जल्दी कमेंट करें बेटा। यहां तक किसी की कोई समस्या है? जल्दी बताएं बेटा, यहां तक किसी कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट करके बेटा जल्दी बता दें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है इन दोनों की, 31 की 4 में और n की 1 में, क्योंकि जब एलसीएम लेना होता है या तो एलसीएम लें, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड आप जानते हैं, तो वहीं से कर रहा हूं बेटा। अगर नहीं है तो 31 से 31 कट कर दिया बेटा, 9 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 9/31 की मल्टीप्लाई कर देंगे 124 + 9, और ये हो जाएगा बेटा 9/9 और 4 13, 9 और 4 13, 1 2 और 1 3 और 1 133 बेटा। कितना आ गया? 133। तो ये आ गया बेटा, बिल्कुल वेरी गुड। लगता है सभी क्लास का मजा ले रहे हैं, सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो ये हो गया बेटा हमारा आंसर 9/133। अब या तो 133 से डिवाइड करना है
या तो 133 से डिवाइड करना है या 9 से डिवाइड कर लो, देख लेते हैं। 9 से तो डिवाइड नहीं होगा पर्टिकुलर, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 चौक 12, एक बचेगा। मैं मान लेता हूँ बेटा आप जल्दी में हैं और आपके पास मुश्किल से 1 मिनट का समय नहीं है कि आप इसे प्रॉपर डिवाइड कर सकें, तो मैं करता हूँ 9/133, 3 से डिवाइड कर दिया, 3 तिया 9 और ये हो गया बेटा 3 चौक 12, फिर एक बचेगा 3 चौक 12, बचने दीजिए। ठीक है बेटा, तो ये लगभग 45 आ गया, 1/15 आ गया और 1/15 का मतलब 0.06, कितना आएगा बेटा 0.06। आप भी देखें जरा अपना आंसर ट्राई करके, सभी का 0.06 आ रहा है बेटा। और मेरी कैलकुलेशन देखें कि मैंने कितनी गलतियां की हैं, मैंने बेटा कितनी गलतियां की हैं, लेकिन फिर भी मेरा आंसर भी कितना आ रहा है 0.06। यहां से डिवाइड करना बड़ा टिपिकल था, मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, 3/44 आ गया, पहले एक कम कर दिया था, इस बार एक बढ़ा दिया। लेकिन बेटा मैं फिर कह रहा हूं ये कैलकुलेशन केवल तब है जब आपके पास टाइम बहुत कम हो। ये कैलकुलेशन कब है, जब टाइम बहुत कम हो, या ये मान लिए कि ये कैलकुलेशन बनी मेरे लिए है, आप इसमें अभी परफेक्ट नहीं है तो आप इस तरह की कैलकुलेशन नहीं करेंगे। एग्जाम में आप 133 से ही डिवाइड करेंगे 9 को, लेकिन आंसर बेटा वही आना 0.06। मात्रक बताएं बेटा जरा इसका एक बार फिर दोबारा, 0.06 का मात्रक। क्लियर बेटा? तो मुझे लगता है कि आज हमने जो मोल अंश के क्वेश्चन किए हैं वही आपकी प्रॉब्लम्स हैं। जब आप अनसोल्ड क्लियर करेंगे, प्रैक्टिस सेट पूरे करेंगे, प्रीवियस ईयर देखेंगे, या आपके जो भी एग्जाम होंगे आपको अपने अपने एग्जाम में यही क्वेश्चन मिलेंगे हूबहू। इनकी वैल्यू भी चेंज नहीं होने वाली है बच्चा, इनकी कोई वैल्यू खास चेंज नहीं होने वाली है। क्या सभी का आंसर 0.06 आ रहा था? आप चाहें तो कैलकुलेटर का यूज करके भी बता सकते हैं बेटा, कैलकुलेटर का यूज करके बता सकते हैं कि सभी का आंसर यही आ रहा था या नहीं आ रहा था बेटा। तो मैं रफ करने वाला हूं अभी से। ये हमारा बेटा मोल अंश का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था जो एग्जाम में आया था, और इससे ऊपर लेवल का कोई क्वेश्चन हमारे कोर्स में अभी तक तो नहीं बना है। ठीक है, कुछ एक दो क्वेश्चन हैं जो क्रॉस वाले हैं, जिसमें मोलरता या मोललता दी हुई हो, मोलंश पूछ लेता है, या मोलंश दिया हो मोललता पूछ लेता। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात में क्या कह रहा हूं? दोनों मतलब क्रॉस। 3 बताई है मैंने चीजें, एक मोललता, एक मोलरता और एक मोललता। मैं जाते जाते आपसे 2 क्वेश्चन जरूर पूछूंगा, अगर आप उनका आंसर बता पाएंगे तो समझ लीजिए आप जीनियस हैं और आप क्लास का लुत्फ उठा पा रहे हैं आसानी से। और मैंने पहले ही बता दिया ये हमारी आज आखिरी क्लास होने वाली है, इसके बाद हमारी कोई क्लास नहीं होगी। देखिए बेटा आखिरी लाइव क्लास है ये। आमिर मात्रक नहीं होता है, हाँ होता है ना, कुछ नहीं। चलिए सर मात्रक नहीं होता है, सर रफ मत करना बेटा, थोड़ा टाइम से आया करो। चलिए बेटा अब लास्ट टॉपिक है चैप्टर का 3। अब ये समझ लीजिए बेटा जो हमने जितना भी पढ़ा है उसमें, चलिए मैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कराता हूं आपका, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। इनमें से एक डिजिट ऐसी थी मोलरता जो आयतन पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? आयतन पे। अगर आपने देखा हो तो मोलरता के फॉर्मूले में आपका आयतन आता था m बराबर WB बटे MB इंटू V इंटू 1000। क्या आप इस फॉर्मूले से परिचित हैं? मोलरता के इस फॉर्मूले से परिचित हैं? बेटा जो गए उनके लिए एक क्वेश्चन छूट गया, ये मान लीजिए। मेरा क्वेश्चन ये है, निम्न में से ताप पर निर्भर नहीं करता है, या निम्न में से कौन, क्वेश्चन सुनेंगे बेटा ध्यान से, निम्न में से ऑब्जेक्टिव है, निम्न में से कौन ताप पर निर्भर नहीं करता है या करता है? निम्न में से कौन ताप पर निर्भर करता है? ऑप्शन सुनिए बेटा और करेक्ट आंसर का जवाब दीजिएगा, मैं वेट करूंगा आपका। पहला बेटा मोलरता, दूसरा ऑप्शन बेटा मोललता, तीसरा क्वेश्चन बेटा मोलंश, ऑप्शन तीसरा मोलंश, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बेटा चीटिंग नहीं करेगा कोई भी, जो भी आपके माइंड में आता है आप वही आंसर देंगे, और मुझे अपने बच्चों पर पूरा भरोसा है
कि वो बिना चीटिंग के आंसर देंगे बेटा। रजत राठी, जल्दी आगे बेटा थोड़ा सा। निम्न में से कौन ताप पर निर्भर करता है? नंबर 1 मोलरता, नंबर 2 मोललता और नंबर 3 मोलंस। इस क्वेश्चन का आंसर दें जरा सोच समझ के। मैंने बताया ना अभी कई सारे क्वेश्चन मेरे पास ऐसे हैं जो बच्चे बीच क्लास में चले जाएंगे, वो कुछ ना कुछ छोड़ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। प्रियांशु कुशवाहा बेटा कौन से स्कूल से हैं आप? चलिए बेटा, तो मैं आज क्वेश्चन की शुरुआत कर रहा हूं दूसरे की, जिसे हम पढ़ते हैं बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जब तक आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, टॉपिक का नाम है अणु संख्या गुणधर्म। अणु संख्या गुणधर्म। क्या आपको डेफिनेशन याद है बच्चा? मोलरता की, मोललता की और मोलेंस की। ऑप्शन नंबर डी कुणाल गौतम, हर्षिका ऑप्शन नंबर डी, नेहा पाल मोललता, साहिब बी, पायल डी। बहुत बढ़िया बेटा, सभी का आंसर मुझे लगता है बिल्कुल बढ़िया जा रहा है। जंगेटिव ब्लॉक्स इनमें से कोई नहीं। कुछ तो ऐसे हैं जो अगर किसी का ऑप्शन देख ले तो उसी को कॉपी करने लग जाते हैं कि ऑप्शन नंबर ए है, बी है या सी है। लेकिन बेटा मैं आपको बता दूं, अच्छा एक बात बताएं, मान लीजिए आपका जो वेट है, चलिए तमन्ना ने भी डी कर दिया बेटा ऑप्शन। प्रियांशु कुशवाहा एमएच इंटर कॉलेज गाजीपुर से। बेटा इतनी दूर से लाइव क्लास कैसे पहुंची आपके पास तक? कहां से आपको इंफॉर्मेशन मिली बेटा प्रियांशु? मुझे लगता है जिसने इंफॉर्मेशन दी थी आज वो खुद एब्सेंट है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेटा, निम्न में से कौन ताप पर निर्भर करता है, कौन नहीं करता है? अभी तक सबका आंसर गलत है बेटा। इसका राइट आंसर है बेटा आपका ए मोलरता। देखिए बेटा क्यों करता है। देखिए चार्ल्स का नियम था V समानुपाती T, याद है आपको? चार्ल्स का नियम था, द्रव और गैसों के लिए होता है वो नियम, कि किसी गैस के आयतन उसके ताप के समानुपाती होता है। या तो यहां से समझ लें, किसी गैस का आयतन या द्रव का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। ये होता है मतलब टेम्परेचर या वॉल्यूम एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर या वॉल्यूम एक दूसरे पे बच्चा डिपेंड करते हैं बेटा, विदाउट इंफॉर्मेशन बेटा। चलिए वेरी गुड, अच्छा लगा बेटा। तो गाजीपुर से बेटा और स्टूडेंट जोड़ने की कोशिश करें आप, बड़ा अच्छा लगेगा अगर गाजीपुर से हमारी क्लास चल रही है तो। V समानुपाती T बेटा, या तो ऐसे समझें चार्ल्स का नियम है, लेकिन इतनी दूर जाएगा कौन चार्ल्स के नियम पे? क्लास 11th में पढ़ा था सर, कुछ ऐसी ट्रिक बता दीजिए जो डायरेक्ट ही समझ में आ जाए। तो डायरेक्ट समझने के लिए समझें, जिन जिन सूत्र में मोलरता, सॉरी जिन जिन सूत्र में आयतन आता है, V जिन जिन फॉर्मूलों में आता है, वे सब टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। वेट वाला कोई भी फॉर्मूला डिपेंड नहीं करता है। मतलब मोललता का फॉर्मूला अगर आप देखें तो WB बटे MB इंटू WA इंटू 1000। इसमें बेटा केवल और केवल वेट है, ये भी वेट है, ये भी वेट है। और अगर किसी पदार्थ का वेट, किसी सोल्यूट का वेट 20 डिग्री सेल्सियस पे 25 ग्राम है तो 25 डिग्री सेल्सियस पे भी 25 ही ग्राम होगा। टेम्परेचर पे तो वेट डिपेंड नहीं करता। किसी भी पदार्थ का जो वेट है वो टेम्परेचर पे तो डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर आपके पास 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम जल है और वो जल 20 डिग्री सेल्सियस पर तब भी 1000 ग्राम रहेगा, 25 डिग्री सेल्सियस पर है तब भी उसका वेट कितना होगा? 1000 ग्राम ही होगा। आयतन कम ज्यादा हो सकता है, आयतन मतलब बर्फ बनेगी तो फैल सकती है, लेकिन वेट उतना ही होगा। तो वेट वाली जो चीजें हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं, ना मोललता करती है, ना मोलेंस करता है, और ना ही भार प्रतिशतता करती है, वो भी वेट पे होती है बेटा, ना ही भार प्रतिशतता करती है। तो ये आज मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है जो आपके याद रहना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ये भी आया हुआ बेटा प्रीवियस ईयर में, अगर आप चेक करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ताप पर निर्भर करता है या कौन ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो द्रव्यमान वाले जो फॉर्मूले हैं कौन कौन डिपेंड करता है बेटा? वैसे मोलरता भी करती है और नॉर्मलता भी करती है। नॉर्मलता तो हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन मोलरता, नॉर्मलता, आयतन प्रतिशतता
आयतन प्रतिशतता नोट कर ले बेटा, इस टॉपिक को, बड़ा अच्छा टॉपिक है। मोलरता, नॉर्मलता, आयतन प्रतिशतता और भार आयतन प्रतिशतता, भार आयतन प्रतिशतता, ठीक है, ये भी डिपेंड करती है। कौन कौन नहीं करता है? तो मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती है, मोलेंस नहीं करता है, और भार प्रतिशतता भी नहीं करती है। भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता कह सकते हैं आप, ये भी ताप पर निर्भर नहीं करती है। क्या सभी को समझ में आ गया बेटा? चलिए अर्चिका याद रहेगा अब तो सर। गौरव बेटा जल्दी आ गए बेटा। मोलरता, मोललता, मोलेंस, अभी तक हमारा मोलरता, मोललता, मोलेंस ही चल रहा था बेटा। भार प्रतिशतता यहां तक थे हम बेटा। क्लियर? तो इस पॉइंट को नोट करें, यहां से 1 नंबर आपको मिलने का पूरा पूरा चांस है। मैंने बताया था कि इस चैप्टर से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ सकता है बेटा। चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं अणु संख्या गुणधर्म की। जरा कमेंट करके बताएं जिन्होंने पहली क्लास ली थी, अणु संख्या गुणधर्म कौन कौन से या कितने होते हैं। सबसे पहले तो यही कमेंट करें बेटा, कितने होते हैं। तो अणु संख्या गुणधर्म बच्चा कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं बच्चा? 4 होते हैं। पहला बेटा अणु संख्या गुणधर्म, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। कॉपी और पेन लेके बैठे बेटा सभी, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव ये भी बनता है बेटा। मेरी एक भी बात आप झुठला नहीं सकते बेटा, मैं विद प्रूफ बोलता हूं, आप भी विद प्रूफ बोल सकते हैं, देख भी सकते हैं बेटा। बिल्कुल सही जवाब है सभी का। 4 प्रकार के होते हैं बेटा। कितने होते हैं? 4 प्रकार के। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इंग्लिश में पढ़ते हैं बेटा इसे रिलेटिव। इंग्लिश टर्म्स याद रखें बेटा, क्योंकि ये लास्ट टाइम है आपका हिंदी में पढ़ने का, लास्ट टाइम है। इसके बाद आपका बोर्ड ही खत्म हो जाएगा। जब आप ग्रेजुएशन में कदम रखेंगे तो वहाँ यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड जो है वो फिनिश हो जाते हैं। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट करेंगे बेटा। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड कौन सा है बेटा? सेकंड हमने बताया था बेटा क्वथनांक में उन्नयन। क्या बताया था बच्चा? क्वथनांक में उन्नयन। यहां तो किसी को डाउट नहीं है, सबको याद है बेटा। ये मुझे मालूम है कि आप सभी को ये मालूम है, लेकिन फिर भी बेटा एक बार जरूर नोट करते रहे इन्हें, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम होगी। चलिए सबको मालूम है वैसे ज्यादातर, लेकिन फिर भी एलिवेशन, जो नए स्टूडेंट्स हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये भी आप इंग्लिश में जरूर लर्न करें। मेरी बड़ी इच्छा रहती है कि किसी भी स्टेट का बच्चा हो वो बाइलिंगुअल होना चाहिए, उसे दोनों लैंग्वेज कम से कम आनी चाहिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन इंग्लिश को लोगों ने इतना तो बना ही दिया है कि हमें ना चाहते हुए भी उसमें पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट है बेटा हिमांक में अवनमन, क्योंकि हमारे जितने भी नेशनल लेवल के एंट्रेंस हैं वो सभी इंग्लिश में ज़्यादा होते हैं, हिंदी वालों के लिए कोई खास बना ही नहीं है। वो तो भला हो इस सरकार का कि इन्होंने सभी स्टेट्स में एनसीईआरटी को फॉलो कर दिया, वरना इतनी कॉस्टली कॉस्टली बुकें चलती थी कि पूछो मत बेटा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एफ कैपिटल बना लेना, मेरा फ्लो में बेटा स्मॉल बन गया। और फोर्थ पॉइंट है आपका कौन सा बेटा? फोर्थ पॉइंट कौन सा है बेटा? फोर्थ पॉइंट है आपका परासरण दाब। परासरण दाब, तो हम इन पे एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। या परासरण एवं परासरण दाब लिख लेना, इसे बोलते हैं बेटा ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर। एक बात का ध्यान रख लें बेटा, परासरण को ओस्मोटिक नहीं बोलते हैं। परासरण के लिए अगर आप शब्द देखें केवल परासरण के लिए, तो परासरण को बोलते हैं बेटा ओस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ओस्मोसिस।
लेकिन जब आप परासरण दाब लिखेंगे तब आप ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चा? ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे। क्लियर? तो हम जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो ये सब पढ़ेंगे, लेकिन आज इनके बारे में बहुत सारी चीजें आपको नोट करनी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्या गुणधर्म कौन कौन से हैं? 4 होते हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव यहां से बनेगा कि निम्न में से कौन अणुसंख्या गुणधर्म है और कौन अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है बेटा। ठीक है, निम्न में से कौन अणुसंख्या गुणधर्म है और कौन अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है। हर्ष शर्मा फोन डाउन हो गया। चलिए, आपको पहले से क्लास का पता नहीं होता कि क्लास होने वाली है। फिजिक्स की क्लास बेटा कल मैं सर से कंफर्म करके बताऊंगा, लेकिन मेरी केमिस्ट्री की क्लास कल जरूर होगी बेटा। लेकिन इस साल की आखिरी क्लास है, ये आप जानते होंगे। तो मैं क्या बताने वाला हूं बेटा, पहले तो उन्हें नोट करें। अब एक एक करके बेटा हेडिंग जरूर डालते चले जाएंगे। पहला फॉर्मूला मैं बता रहा हूं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का, वो होता P0 माइनस P डिवाइड बाई P0 बराबर बेटा फॉर्मूला होता है NB अपॉन Na प्लस NB। ठीक है बेटा, तनु विलयन के लिए हम फॉर्मूले को चेंज कर लेते हैं। तनु विलयन के लिए हम फॉर्मूला चेंज कर देते हैं, वो हो जाता है हमारा P0 माइनस के P डिवाइड बाई P0 बराबर बेटा WB बटे MB इंटू MA अपॉन WA। ठीक है बेटा, ये तो पहला फॉर्मूला है। न्यूमेरिकल में हम ज्यादातर नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। दूसरा देखें बेटा, दूसरा है बेटा डेल्टा TB बराबर KB गुणा WB बटे MB इंटू WA इंटू 1000। ठीक है बेटा, मैं जैसे जैसे कहूं आपको वैसे वैसे फॉर्मूले नोट करने। अभी एक बार जरा चेक कर लें मैं क्या लिखने जा रहा हूं। डेल्टा TF बराबर फॉर्मूला हो जाएगा बेटा KF गुणा WB बटे MB इंटू WA इंटू 1000। और फोर्थ जो फॉर्मूला है बेटा वो है पाई V इज इक्वल टू WB बटे MB इंटू ST, या पाई बराबर फॉर्मूला हो जाता है कई बार CST। क्या हो जाता है? CST। तो सबसे पहले बेटा फॉर्मूले हम नोट करेंगे 1 बाई 1। चलिए, मैं जैसे जैसे आपको फॉर्मूले बताऊंगा बेटा ठीक वैसे वैसे आपको फॉर्मूले लिखने हैं। ठीक है बेटा, यहां तक। तो पहला लिखेंगे बेटा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बेटा फॉर्मूला लिख लिया। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन में ये फॉर्मूला आप लिख लें, ये भी लिख लें और ये भी लिख लें यहां तक। इसके बाद क्या लिखना वो मैं बताऊंगा आपको। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये सामने वाले का फॉर्मूला है फर्स्ट का, ये भी होता है, ये भी होता है। ये बेटा राउल्ट के नियम से है, अगर जो बच्चे जानते हैं तो पहला वाला फॉर्मूला राउल्ट के नियम को फॉलो करता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, राउल्ट के नियम को। लेकिन जब आप इस फॉर्मूले को लर्न करेंगे, लिखेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? पता ये होना चाहिए कि P0 क्या है, P क्या है, NB क्या है, Na क्या है, WB क्या है, MB क्या है। ठीक है, फॉर्मूला तो आपने नोट कर लिया फर्स्ट वाला। चलिए पहले फॉर्मूले चारों ही नोट कर ले बेटा। मैं आपको सिसोदिया सूर्यकांत S की वैल्यू बेटा, S की वैल्यू 0.0821 होती है। S की जो वैल्यू है बेटा वो अलग अलग होती है, 0.0821 होती है जो हम ज्यादातर यूज करते हैं। इसकी यूनिट होती है लीटर। यूनिट बेटा ऊपर लिख दो, यहाँ दिखाई नहीं देगी। लीटर वायुमंडल, केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स, ये यूनिट होती है बेटा इसकी। तो जैसे जैसे यूनिट चेंज होती है वैसे वैसे एस की वैल्यू भी चेंज हो जाती है।
सर इतने कम समय टाइम में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा क्या? बेटा आदि चौधरी शायद ही आपकी पहली क्लास है और अब भरोसा रखिए, बाकी बच्चे जितने भी ग्रुप में हैं आप उनसे एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। जो बच्चे मुझे जानते हैं कि कोर्स मुझसे शायद ज़्यादा जल्दी कोई नहीं करा पाएगा। एक एक पॉइंट समझ में आएगा आप सभी को, क्योंकि अब तक आप जो बच्चे रेगुलर लाइव क्लास ले रहे हैं जरा वो एक बार सभी कमेंट करके बताएं, क्या आपको क्लासेस में सब कुछ समझ में आ रहा है? क्या आपको लगता है कि हमारा कोर्स समय से पूरा हो जाएगा? क्योंकि कुछ बच्चों की ये क्वेरी रहती है, तो मैं चाहता हूं कि बच्चे ही इस बात का जवाब दे दें कि क्या आपको लगता है कि इतने समय में हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा? प्रियांशु कुशवाहा पता है सर? चलिए, काफी सारे बच्चे अभी जवाब देने वाले हैं कि क्या उन्हें लगता है कि हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा इतने कम समय में। बेटा मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप रेगुलर हमारे टच में बने रहे तो कोर्स पूरा करना तो बहुत छोटी सी बात है, आपके नंबर भी उतने ही आएंगे जितने हमने थंबनेल पे लिखे हैं। हमारा इरादा है बेटा 95 पार, और 95 प्लस हम आपको लेकर ही जाएंगे। मैं यहाँ तक का दावा करता हूँ कि मेरे न्यूमेरिकल में जो जो वैल्यू मैं देता हूँ एज डिजिट आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। कौन सा मिलेगा ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं जो जो न्यूमेरिकल कराऊंगा बच्चा उनमें से ही बिल्कुल बिल्कुल बेटा, अगर आप समझेंगे तो यहां अगर आप देखेंगे बोर्ड के अलावा भी मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा, लेकिन फिलहाल हमारा टारगेट है कि हम जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो रेगुलर आ जाएं। और कोर्स की बात रही बेटा, मैं पहले ही बता चुका हूं केवल और केवल 13 यूनिट है हमारे पास, जिसमें से एक यूनिट में हम लास्ट की तरफ हैं। ये हमारे लास्ट टॉपिक हैं केवल, जिन पे हम चर्चा करेंगे, ये सभी लास्ट टॉपिक हैं। क्लियर बेटा? सभी ने लिख लिया होगा? यस सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और लग रहा है कि कोर्स आराम से पूरा तो हो जाएगा और हमारे मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। शुभम सैनी, बड़ा अच्छा लगा बेटा आपकी कमेंट सुन के। जब कोई बच्चा जिसे अच्छे से समझ में आ जाता है और वो इस तरह का कमेंट करता है तो यकीन मानिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। काफ़ी बच्चे आज लाइव जुड़े आप लोगों की बदौलत। मैं फिर कहूँगा बेटा, सभी कम से कम अपने 2-2 दोस्तों को लाने का प्रयास करें। जितने लाइव में स्टूडेंट्स हैं वो कम से कम 2-2 स्टूडेंट्स अपने अपने दोस्त जो भी हैं आपके खास, उन्हें लाने का प्रयास करें। तो देखिए लाइव क्लासेस में और मज़ा आना शुरू हो जाएगा, कमेंट्स बढ़ती चली जाएंगी, प्रॉब्लम निखरती चली जाएंगी, और जब तक मुझे ज़्यादा स्टूडेंट्स को देखकर ही पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, न्यूमेरिकल और ज़्यादा होने लगेंगे और अच्छे से क्लासेस चलेंगी। ठीक है, तो यहाँ से बेटा आप देखें, पी नोट का मतलब था वाष्प दाब, सॉरी पी नोट का मतलब था विलायक का वाष्प दाब। किसका था बेटा? विलायक का वाष्प दाब। मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दूंगा आपको, आप नोट करेंगे बेटा। पी नोट किसका था बेटा? विलायक का वाष्प दाब। किसका था? विलायक का वाष्प दाब। पी किसका था बेटा? विलयन का वाष्प दाब। नोट करते रहे। पी नोट किसका था बेटा? पी नोट है बेटा विलायक का वाष्प दाब, और पी किसका वाष्प दाब है? विलयन का। एन बी क्या है बेटा? मोलों की संख्या है किसके? विलेय के मोल। पूरा लिख लेना, विलेय के मोल बेटा। एन बी विलेय के मोलों की संख्या है। एन ए विलायक के मोलों की संख्या है बेटा। क्लियर हुआ यहां तक? बेटा जरा बताते रहना कमेंट करके, क्योंकि मैं बड़ा लिख नहीं पाऊंगा यहीं पर, और इसी बोर्ड को यूज करने की कोशिश करूंगा जिससे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें और उन्हें समझ में आ जाए बाद में। तो विलायक का वाष्प दाब बेटा पूरा लिख लेना, वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब। तो दूसरे वाला बेटा विलयन का वाष्प दाब होगा। ठीक है, ये विलेय के मोल हैं तो ये विलायक के मोल हैं। डब्ल्यू बी एम बी आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। डेल्टा टी बी जो है बेटा हमारा, वो है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। इस बोर्ड को ऐसा करने वाला हूं बेटा मैं कि अगर आप स्क्रीनशॉट ले लें तो इसी में से आपको 2-3 नंबर का मिल जाए, क्योंकि फॉर्मूले से न्यूमेरिकल आएगा, 100% आएगा न्यूमेरिकल, तो इसी फॉर्मूले से काम चल जाएगा। टी एफ बराबर क्या है बेटा? हिमांक में अवनमन। क्या है? हिमांक में अवनमन। क्लियर बच्चा? क्योंकि देखो क्लासेस में मजा आता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें मैं देख रहा हूं वो शुरू से लेके अंत तक बने रहते हैं और अंत में उन्हें कुछ मिलता भी है बेटा। पाई का मतलब है बेटा परासरण दाब। क्या है बेटा?
परासरण दाब, ठीक है। KF जो है बेटा यहाँ पर वो है मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या है बच्चा? मोलल अवनमन स्थिरांक। बाकी सबसे आप परिचित हैं बेटा। KB क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक बच्चा। ये फॉर्मूले मैं उम्मीद करता हूं कि आप कल बेटा आसानी से लर्न करके आएंगे, ठीक है। पाई परासरण दाब है, S विलियन स्थिरांक है, S की वैल्यू मैंने आपको बराबर में बता दी। अब अगर आपको इनमें से कुछ भी पूछना है बेटा, कुछ भी पूछना है, टेंशन 12th वालों की है बेटा। आमिर ये सब 12th वाले ही हैं जितने भी स्टूडेंट्स इसमें हैं, और सभी 12th को लेकर ही कंसर्न है। सबसे पहले तो बेटा एक बार स्क्रीनशॉट जरा ले लें, मैं साइड हो जाता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट बेटा ले लें आप, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, और इनमें से अगर आपको कुछ भी पॉइंट समझना हो, इनमें से आपको कोई भी पॉइंट समझना हो बेटा, तो आप मुझसे पूछ लें कि किसको किससे डिनोट करते हैं। चलिए बेटा जरा, तो यहां तक मुझे लगता है कि आपने सबने समझ लिया है, आपको कोई क्वेरी कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं जाते जाते एक क्वेश्चन और देके जाऊंगा आज का, वो आप लोगों को करना है। क्वेश्चन सुने बेटा मेरा, और उसे आप करेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ लेना, नहीं तो घर जाके आपको ट्राई जरूर करना है एक क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन देने का मेरा काम है, और मैं कल आने के तुरंत बाद उसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा अगर आप कहेंगे तो। लेकिन वीडियो के बाद कमेंट में आपको वो आंसर डालना होगा, या इस वीडियो के लास्ट में जब ये वीडियो फिनिश हो जाए तो आपको उसका आंसर डालना है, या जितने बच्चों की कमेंट होंगी, क्योंकि रेशो ये देखा जाएगा, अगर मैक्सिमम बच्चों ने सोल्व कर लिया तो नहीं कराया जाएगा, और नहीं कर पाए हैं तो आप बता दें कि सर ये वाला क्वेश्चन आप हमें दोबारा बता दीजिए, तो आपको करा दिया जाएगा। क्वेश्चन क्या है बेटा वो नोट करें जरा। क्वेश्चन है 1 मोलल, क्वेश्चन नोट करें बेटा, कॉपी पेंसिल लेके बैठे हैं सभी। क्वेश्चन है बेटा 1 मोलल ग्लूकोज के मोल अंश की गणना कीजिए। 1 मोलल ग्लूकोज के जलीय विलयन के मोल अंश की गणना कीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और एक बार आ भी चुका है। 1 मोलल बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूं कि जब वीडियो फिनिश हो जाए आप इसकी ट्राई कर लें, तो इसी वीडियो के कमेंट में आप मुझे बता दें कि ये क्वेश्चन मुझे कराना है या नहीं कराना है। ठीक है बेटा, लाइव कमेंट में आंसर नहीं देना है, सॉरी बेटा, लाइव कमेंट में आंसर नहीं देना है, प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे बताना है। क्या है बच्चों क्वेश्चन कि 1 मोलल ग्लूकोज के जलीय विलयन में ग्लूकोज के मोल अंश की गणना कीजिए। सबने कॉपी कर लिया बेटा? 1 मोलल ग्लूकोज के जलीय विलयन में ग्लूकोज के मोल अंश की गणना कीजिए। काफ़ी स्टूडेंट्स अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बड़ा अच्छा लगता है ऐसे स्टूडेंट्स को देखकर जो शुरू से लेके अंत तक हमारे साथ बने रहते हैं। बेटा मंजिल उन्हीं को मिलती है जो अंत तक बने रहते हैं, अंत तक अपनी काम कंप्लीट करते हैं और वेल फिनिशर होते हैं। मैं हमेशा अपनी क्लास में कहता हूं कि अगर आपको धोनी बनना है, कैप्टन कूल बनना है, तो वो एक और नाम से जाने जाते हैं जिसे कहते हैं वेल फिनिशर। अगर ये समझ लीजिए कि वो मैच पर जब तक टिके थे, जब तक टीम को जीतने की उम्मीद थी और हर हाल में जीती है, तो अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो आप भी जीतेंगे, आपकी जीत भी तय है। तो उम्मीद करता हूं बेटा सभी अपने अपने एक एक फ्रेंड्स को और लाने का वादा करेंगे आज फिर। और इसी के साथ बेटा हम अपनी वीडियो या अपनी आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को आगामी नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का नववर्ष मंगलमय हो, आप में जोश रहे, आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। ठीक है, इन्हीं नई शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं नई कामनाओं के साथ कि हमारी लाइव क्लास में भी आप लोग हेल्प करेंगे और सभी बच्चों को दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। डबल यहाँ से बच्चे मैं देखना चाहता हूँ बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत। धन्यवाद बच्चों।